गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो पिछली क्लासों में हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़े थे। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या क्या पढ़े थे? एक अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और सभी का औसत भी निकालना सीखे थे, यानी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। संख्या बनाना भी सीखे थे, यदि इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा अंक दिया रहे और 3 अंक यदि दिया रहे तो उससे कितनी संख्याएं बन सकती है 3 अंकों से, ये भी जाने थे। तो बच्चों आज सम संख्या यानी कि इवन नंबर सम संख्या आज उतना ही चीज जितना हम लोग ने प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में सीखे थे। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या क्या सीखे थे कि क्या होता है वो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, और सभी का योग कैसे निकालेंगे, सभी को मिला के क्या होगा, उसका औसत क्या होगा। इतना चीज हम लोग ने सीखे थे पिछली क्लास में। तो उनमें सबसे छोटी यानी कि एक अंक की सबसे छोटी क्या होगी, एक अंक की सबसे बड़ी क्या होगी। तो अब हम लोग सम संख्या के बारे में उतना ही चीज सीखेंगे। सबसे पहले जानते हैं सम संख्या होता है क्या। तो सम संख्या यानी कि इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, इवन नंबर होता है। क्या होता है बच्चों, इवन नंबर होता है मेरे दोस्तों। तो ये मैथमेटिक्स का बेसिक संख्या है, बेसिक चीज है जिसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो सम संख्या कोई बड़ी चीज नहीं होती है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। तो सम संख्या जो संख्या 2 से कटेगा, सिंपल भाषा में जो संख्या 2 से कटेगा, 2 से विभाजित होगा, जिसमें 2 से भाग लगेगा पूरा पूरा, यानी कि शेष नहीं बचना चाहिए। जैसे मैं कहूँ, अब बताइए 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या है दिया हुआ आपको, ठीक है। ये 4 प्राकृतिक संख्या दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि सम कौन सा है, कौन कौन संख्या सम है। तो सम के लिए क्या चाहिए बच्चों, क्या अभी मैंने बताया था कि 2 से पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। तो 2 से विभाजित होने का मतलब है जब 2 से हम भाग देंगे, जैसे 1 में हम लोग देते हैं 2 से भाग, देखते हैं विभाजित होता है कि नहीं होता है। तो जब 2 से 1 में भाग देते हैं तो क्या होगा बच्चों, लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना, विभाजित नहीं होगा, नहीं होगा। तो बच्चों ये एक जो है सम संख्या नहीं है। ये क्या है बच्चों, सम संख्या नहीं है। अब फिर हम क्या करते हैं, 2 में लगाते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम 2 में लगाते हैं, 2 से 2 में भाग करेंगे, एक बार में लगेगा, ठीक है। कट गया बच्चों, शेष यहाँ पर 0 आया, ठीक है। तो जब शेष 0 आता है बच्चों, इसका मतलब संख्या जो है 2 से पूरा पूरा विभाजित है, यानी कि 2 से कट रहा है। तो जो जो 2 से कट जाएगा वो क्या है, सम संख्या है। तो 2 क्या है, सम संख्या है, सम संख्या है बच्चों 2। अब 3 को चेक करते हैं, 3 सम संख्या है कि नहीं है। तो 3 में भाग देंगे। इसको चेक करने नहीं आता है कि सम संख्या कौन है, उसको इस तरह से चेक करना है। यहाँ पर शेषफल कितना बचा बच्चों, 1 बचा। इसका मतलब जैसे ही शेषफल बचेगा कुछ भी, तो 2 से नहीं कटना हुआ, यानी कि 2 से नहीं कट रहा है, पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा है, पूरा पूरा नहीं कट रहा है।
तो जो पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, नहीं कटेगा, वो क्या होगा? वो सम संख्या नहीं होगा। जो पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा वो सम संख्या नहीं होगा। तो ये सम संख्या नहीं है, ये भी सम संख्या नहीं था, ये भी नहीं है। अब 4 को देखते हैं बच्चों। तो 4 जो है 2 बार में कट जाएगा। कहिएगा 2 बार में कट जाएगा। इस क्या है? ये सम संख्या है। 4 भी क्या है? सम संख्या है। इस तरह से हम लोग देखते हैं जो जो 2 के टेबल में आएगा, जो 2 के पहाड़ा में आएगा, वो सभी क्या होगा? 2 से विभाजित होगा, वो सभी क्या होगा? सम संख्या होगा। तो जो जो 2 के पहाड़ा में आएगा वो सभी क्या है? सम संख्या है, यानी कि वो 2 से विभाजित होगा। यदि बहुत बड़ी संख्या पूछेंगे है कि नहीं, तो क्या करेंगे? यही भाग दे के देखेंगे। यदि भाग भी नहीं देना चाहते हो बच्चों, भाग देने में टाइम लगता है, तो ये देखेंगे उसका अंतिम अंक, जैसे 4, 2 ऐसे है। ये बहुत बड़ी संख्या, भाग देने में बहुत टाइम लगेगा, सब कैसे शॉर्ट में जाने। तो अंतिम संख्या इसका देखेंगे। यदि अंतिम वाला कट रहा है 2 से, यानी कि अंतिम वाला जो कट जाएगा इसका मतलब सम होगा, तो वो 2 से वो पूरा संख्या क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सम संख्या क्या होगा? सम संख्या अभी हम लोगों ने देखे और समझे। 2 से क्या देखे हम लोगों ने? 2 से पूरा 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 विभाजित 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं करना चाहिए। 2 से पूरा पूरा विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्या, इवन नंबर सम संख्या कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो 2 से जो संख्या कटेगा 2 से सिंपल में उस क्या होगा? सम संख्या होगा। जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। 2 से 4 भी कटेगा बच्चों, 6 कटेगा, इसी तरह से। ठीक है बच्चों, n तक संख्याएं, n का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, ये सभी क्या है? सम संख्याएं। ठीक है बच्चों, तो अब जो 2 से कट रहा है वो सम है, जो 2 से नहीं कटेगा वो भी कुछ तो होगा बच्चों। तो जो 2 से नहीं कटेगा वो क्या होगा? विषम संख्या होगा। इसको उतार सकते हो बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग उतार लिए हो। ठीक है, तब हम लोग जानते हैं जो 2 से नहीं कटेगा, तो जो 2 से नहीं कटेगा क्या होगा? ओड नंबर, ओड नंबर। यानी कि विषम संख्या। ठीक है बच्चों, जो 2 से नहीं कटेगा उसको क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। तो आप लोगों ने देखे थे कि 1, 3, 5 ये सब 2 से नहीं कटेगा, 2 के टेबल में नहीं आ रहा है। जब भाग करेंगे तो 2 से पूरा पूरा विभाज्य नहीं होगा, शेष कुछ न कुछ आएगा। इसका मतलब ये सभी क्या है? विषम संख्या है, ये जो 2 से नहीं कट रहा है। तो क्या लिखेंगे? 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होने वाली, सिर्फ यहाँ नहीं लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? यहाँ पर बीच में नहीं। 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होने वाली संख्याएं क्या होगा? सम की जगह विषम हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा बच्चों? मेरे दोस्तों बस ध्यान से समझना है। विषम संख्या होगा, नहीं 2 से जो संख्या नहीं कटे। ठीक है बच्चों, ये सब संख्या क्या है? 2 से
नहीं कटेगी। इसी तरह n तक संख्या जाएगी, ठीक है, जो 2 से नहीं कटेगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने क्या क्या सीखे? हम लोगों ने सम संख्या के बारे में थोड़ा जाने हैं, विषम संख्या के बारे में भी थोड़ा जाने हैं, नहीं बच्चों? ठीक है, मिटा दो, मिटाते हैं। ध्यान दो बच्चों, अब जानते हैं, यदि पूछे एक अंक की सबसे छोटी सम संख्या क्या है? एक अंक की सबसे छोटी सम संख्या क्या है? तो एक अंक की सबसे छोटी कहाँ शुरू हुई थी सम संख्या बच्चों? एक तो नहीं है, एक के बाद 2 ही सम संख्या है जो कि शुरू होती है, तो सबसे छोटी हुआ 2, तो 2 है। एक अंक की सबसे छोटी सम संख्या क्या है बच्चों? 2 है। समझ में आया? एक अंक इसीलिए हुआ क्योंकि इसमें एक अंक है, ये सब 2 अंकों की संख्या है, 2 अंक है, 1 2 अंक हुआ, तो ये 2 अंक की संख्या हो गया। पहले भी हम लोग सीखे हैं, ठीक है बच्चों? तो एक अंक की सबसे छोटी क्या है? 2 है। बच्चों अब जानते हैं एक अंक की सबसे बड़ी, तो एक अंक की सबसे बड़ी क्या होगा बच्चों? सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा बच्चों? तो एक अंक की सबसे बड़ी, जो देखो, देखने से क्या पता चलता है? 9 है सबसे बड़ी। तो 9 तो सम संख्या नहीं है बच्चों, तो 9 से छोटी देखेंगे, 9 से छोटी 8 है, तो 8 2 से कट रहा है, 2 टेबल में है, 2 के पहाड़ा में है, तो ये क्या हो? एक अंक की सबसे बड़ी सम संख्या 8 होगी, नहीं बच्चों? तो हम लोग ने एक अंक की सबसे छोटी सम संख्या भी सीखे हैं, सबसे बड़ी संख्या को भी थोड़ा जाने हैं, नहीं? ठीक है बच्चों, यदि एक अंक 2 अंक की सबसे छोटी पूछे तो क्या होगा? 2 अंक की शुरू कहाँ से होती है संख्याएं? तो 10 से। 10 देखेंगे, 2 टेबल में आता है, 2 के पहाड़ा में आता है, तो 2 से कट रहा है, पूरा पूरा कट रहा है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 10। ठीक है बच्चों, इसको मिटाते हैं। अब 2 अंक की देख रहे हैं बच्चों, 2 अंकों की सबसे बड़ी, सबसे छोटी पहले देखते हैं, ठीक है? सबसे छोटी 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा बच्चों? 9 के बाद 2 अंकों की संख्या की शुरुआत होती है, नहीं? कि शुरू कहाँ से होती है? 2 अंकों की संख्या 10 से होती है, और 10 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो रहा है, नहीं? तो 2 क्या है? 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या है। अब सबसे बड़ी क्या होगी? तो सबसे बड़ी देखेंगे 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी बताए थे 99 होगा 2 गुना, तो यह है क्या? 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो क्या होगा? इससे छोटी लेंगे, एक देखेंगे वो कट रहा है क्या? ये कट रहा है, क्योंकि 8 अंतिम है सम संख्या, तो कटेगा ही। ठीक है बच्चों, तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? 2 अंकों की सबसे बड़ी सबसे बड़ी क्या होगा सम संख्या बच्चों? 98, नहीं, क्या होगी? 98। ठीक है बच्चों, उतार सकते हैं आप लोग, उतारते जाना है।
जो पहली बार पढ़ रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, उसको उतारते जाना है। जो पहले से जानते हैं ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं विषम संख्या। दो अंक सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी कौन संख्या बच्चों? विषम। नहीं कि विषम क्या होता है? जो 2 से नहीं कटेगा विषम होगा, सिंपल है। तो सबसे छोटी 10 तो होगी नहीं, 10 से शुरू होती 2 अंकों की संख्याएं, तो उसके आगे बढ़ेंगे 11 11 हो जाएगी 2 अंक सबसे छोटी। ठीक है बच्चों, विषम संख्या नहीं। अब लोग कहेंगे 2 अंक सबसे बड़ी, हम बता सकते हैं आराम से। 2 अंक की बड़ी क्या है? 99, क्योंकि 2 से नहीं कट रहा है, तो सबसे बड़ी क्या होगी? 99। तो बच्चों ये सभी सेम ही रहेगा, थोड़ा यहाँ से चेंज कर देते हैं, आप लोग भी लिख लेंगे। ठीक है, मिटा दें। सबसे बड़ी, ठीक है बच्चों, सबसे बड़ी क्या होगी? 99। क्या होगी बच्ची? 99। नहीं, तो हम लोगों ने क्या क्या सीखे? सम संख्या, विषम संख्या, इसी तरह से 3 अंक का हुई होगी नहीं। अब जानते हैं ये सभी को मिलाएंगे तो क्या होगा, सभी को जोड़ के कितना होगा। धीरे धीरे सीखना है बच्चों, जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा भी नहीं समझ पाओगे जहाँ, तो आगे दिक्कत होगी। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि लिंकेड होता है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे बच्चों, यदि आप लोग जोड़ नहीं सीखोगे तो गुणा कैसे सीखोगे? क्योंकि जोड़ का क्या होता है? उपयोग गुणा में होता है। उसी तरह से मैथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं एक तरफ से ही बता रहा हूँ, कंटिन्यू। तो बच्चों ध्यान से देखना है, यदि मैथ सीखना है तो हमसे जुड़े रहिए, और आपको 0 से हाई लेवल तक जान पाओगे। ठीक है बच्चों, मिटा दें। तो बच्चों, मेरे दोस्तों, आज हम लोगों ने क्या क्या सीखे? सम और विषम संख्या सीखे हैं, और उसमें ही थोड़ा सा आगे सीखते हैं कि सभी को जोड़ने से, सभी को मिलाने से क्या होता है। तो जैसे हम पूछेंगे, बताओ प्रथम 5 सम संख्या का योग क्या होगा। ठीक है बच्चों, योग का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। तो जैसे पूछ रहे हैं प्रथम 5 सम संख्या का योग क्या होगा, तो योग कैसे करेंगे बच्चों? योग का मतलब हुआ शुरू से लेकर 5 तक जाएंगे। तो सबसे पहली सम संख्या 2, उसके बाद 4, 6, 8 और 10 तक। इसका मतलब कह रहा है कि प्रथम 5 कितना हुआ? 2, 4, 6, 8 और 10। ये प्रथम 5 सम संख्या है, यानी कि शुरू से कर रहा है। जब ही प्रथम शब्द आए तो समझ जाना शुरू से कर रहा है, सबसे छोटी से कर रहा है, उसी से आगे बढ़ेंगे लगातार क्रमागत। नहीं बच्चों, तो ये 5 सभी को कह रहा है जोड़ने के लिए, तो सभी को जोड़ेंगे तो योग कितना होगा? आप ऐसे जोड़ दोगे, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। कितना होगा बच्चों? 4, 2, 6, 6, 12, 8,
12 8 20, 2 1 3, तो कितना हुआ बच्चों? 30 हुआ नहीं? कितना हुआ जोड़ करके? 30 हुआ। लेकिन ऐसे यदि बहुत ही बड़ी संख्या हम कहेंगे 100 तक, 500 तक, तो जोड़ते जोड़ते बहुत टाइम लग जाएगा, नहीं बच्चों? जोड़ने में बहुत टाइम बर्बाद होगा। तो हम लोग इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, जल्दी कैसे कर सकते हैं? तो जल्दी के लिए हम लोग को एवरेज जानना जरूरी है। तो आप लोग को बताए थे कि यदि लगातार पदों का अंतर, ये लगातार पद हुआ, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो लगातार पदों का अंतर यदि समान रहे, समान यदि हर जगह समान समान है, तो उसका एवरेज निकालना बच्चों आसान होता है। यदि एवरेज मालूम हो जाए, औसत मालूम हो जाए, तो हम लोग को योग भी निकालना आसानी से निकाल सकते हैं, नहीं बच्चों? तो इस तरह की संख्या का अंतर समान आ रहा है, यदि समान आ रहा है तो इसका औसत निकालना आसान है बच्चों, नहीं? तो योग क्या होगा? सभी पदों का अंतर समान आ रहा है बच्चों, देख लो। लगातार पदों का अंतर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, नहीं? तो जब समान चीज आ रहा है तो ये इसका योग निकालना आसान है। इसका एवरेज निकालेंगे, औसत निकालेंगे। औसत बताए थे, यदि पदों का अंतर समान रहे तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 होता है। पहली संख्या 2 है प्लस अंतिम संख्या 10 है बटे 2, ये क्या हुआ? औसत हो गया बच्चों। कुल संख्या से गुना करेंगे, कुल संख्या कितना है? आपको कुल संख्या सर 5 है, ये क्या है? 5 जो दिए कुल संख्या हुआ, कितना होगा? 12, तो 2 गुना 5, तो भाग देंगे, कितना होगा? 6 गुना 5, यानी कितना आया बच्चों? 30 है, ठीक है? तो योग निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे? औसत निकाल लेंगे, औसत। और औसत क्या होता है? यदि पदों का अंतर समान रहे तब आसान है निकालना। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या कितना है? 2 है, अंतिम संख्या कितना है? 10 है, तो 2 कितना होगा बच्चों? 12, यानी कि 6 होगा, ठीक है बच्चों? अब 6 से डायरेक्ट क्या करेंगे? कुल संख्या से गुना कर देंगे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों हम लोगों ने आज क्या क्या सीखे? सम संख्या का परिभाषा सीखे, सम संख्या का परिभाषा सीखे। क्या क्या सीखे उसको भी डिस्कस करना जरूरी है बच्चों। सम संख्या का परिभाषा यानी कि गिवन नंबर का परिभाषा सीखे। इसका क्या सीखे? परिभाषा। परिभाषा क्या होता है उसका बेसिक जानना, उसके बारे में जानना, होता है क्या। विषम संख्या का भी परिभाषा सीखे, नहीं बच्चों? तो सम और विषम संख्या का परिभाषा सीखे हैं। सम संख्या तथा विषम संख्या दोनों के बारे में इसका परिभाषा सीखे। क्या क्या सीखे? इसका परिभाषा सीखे पहला, दोनों का। और दूसरी चीज क्या सीखे? सबसे छोटी, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सबसे बड़ी, ठीक है बच्चों? इसके बाद क्या क्या सीखे? औसत निकालना भी सीखे हैं। क्या बच्चों? औसत निकालना और योग निकालना भी सीखे हैं बच्चों, ठीक है बच्चों? तो इतना चीज सीखे हैं। परिभाषा सीखे, सबसे छोटी सीखे 1 अंकों की, 2 अंकों की, 3 अंकों की, जितना भी अंक के
ठीक है बच्चों। और सबसे जो मेन चीज है इसमें औसत, औसत भी हम लोग ने सीखे हैं, योग भी सीखे हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।